हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो के अंदर हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप तमाम तर मेंबर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि एडवांस टूल्स जिसकी बेस पे हम फॉरेक्स फोरकास्ट करते हैं, इसके ट्रेनिंग बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। तो जिनके पास विजिट ट्रेडिंग मेथड के प्रीमियम टूल्स मौजूद हैं, आप तमाम तर मेंबर्स आज से होने वाले सेशंस को लाजमी ज्वाइन करें। और जो मेंबर्स न्यू इन सेशंस को अवेल करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आप तमाम तर मेंबर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लें और एडमिन से कांटेक्ट करके आप इन क्लासेस की एक्सेस हासिल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना एनालिसिस। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम मूव करेंगे फर्स्ट वन AUD USD पे। AUD USD के ऊपर हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था, इसके अकॉर्डिंग AUD USD ने रीटेस्ट करने के लिए आना है और इस वक्त मार्केट जो है ये रीटेस्ट करने के लिए आ रही है। अब इन टूल्स के ऊपर जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा, H1 में जाऊंगा और एंट्रीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा कि मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो क्या रहने वाला है। फॉर दैट पर्पस मैं यहाँ पे एक टूल यूज़ करने जा रहा हूँ, दैट इज़ क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई मल्टी डाटा फीड्स। तो ये मल्टी डाटा फीड्स हमें यहाँ पे काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स को ओपन करता हूँ। सबसे पहले हम डिमांड एंड सप्लाई का कैलकुलेशन सोर्स जो है ये ऑर्डर बुक सिमुलेशन से करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो मेजर चीज़ यहाँ पे है वो 1 मिनट के बजाय 1 सेकेंड से हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम फॉर द स्कैल्प अपॉर्चुनिटी वॉलेटिलिटी हमारी 0.01 और क्यूमुलेशन 4। आप इसको क्यूमुलेशन 10 के साथ भी प्रोसेस कर सकते हैं, मैं इसको 4 के साथ इस वक्त प्रोसेस कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्यूमुलेशन 4 इस वक्त ये जो हमारे पास मार्केट है, अब इसमें मैं यहाँ पे वेव्स भी आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पे क्यूमुलेशन हम 4 यूज़ करेंगे और नाउ अब हम ये जो हमारा ऊपर का स्ट्रक्चर और ये वेव्स का स्ट्रक्चर और ये लोअर स्ट्रक्चर, ये दोनों हो गया बैलेंस। अब हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि ये जो मार्केट सेल आ रही है, इस सेल आती मार्केट में यहाँ पे देखें, ये आपको बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे सेल की बन रही है, बट इसके अंदर यहाँ पे हिडन डिमांड है। अब इसको यहाँ पे टूल की मदद से आप देख सकते हैं। टूल में यहाँ पे हिडन डिमांड इन द नेगेटिव वेव ये ब्लू कलर के अंदर यहाँ पे प्रिंट की गई है। तो आप इधर हिडन डिमांड की वजह से मार्केट में इस लेवल से, इस सर्टेन सपोर्ट एरिया से बायर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम मार्केट को इमीडिएट यहाँ से रीटेस्ट के लिए सेल आता नहीं देख सकते, बल्कि मार्केट यहाँ से अभी थोड़ी देर के लिए बाय जाएगी। फिर उसके बाद फर्दर अपना सेल डायरेक्शन का जो भी मूव इसका होगा उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। अब ये रहा हमारा AUD USD पे आज का ट्रेड। जब आपके पास ये टूल्स होंगे तो आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं। मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ। तो ऑन 1 मिनट हमें अब ये क्या शो कर रहा है? ऑन 1 मिनट यहाँ देखें, इसने हमें ये शो करा है कि ये जो मार्केट अप गई है, इस अप जाती मार्केट के अंदर यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस है, मार्केट यहाँ से सेल आई। और इस वक्त अब मार्केट में यहाँ पे इस वक्त लाइव ऑर्डर्स जो है, ये डाटा जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टूल आप इसको स्कैल्प अपॉर्चुनिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम जो डाइवर्जेंस है आपको वेव चार्ट इंडेक्स के अंदर भी नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास ओवरऑल इस टूल की मदद से काफ़ी बेहतरी एनालिसिस में आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी को अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले H4 के अंदर इसका एनालिसिस करते हैं, जो कि यूरो जो है ये इस वक्त एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर है। तो मैं पहले इसका H4 का स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। अकॉर्डिंग टू H4 अगर इस वक्त यूरो को देखा जाए तो यूरो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, यूरो जो है ये ओवरऑल एक सेल की रिट्रेस के बाद इस वक्त मार्केट में फर्दर सेल साइड को मूव करने को तैयार है।
अब चूँकि H4 का जो मूव होता है ये कई कई हफ्तों के ऊपर मुहित होता है, तो इस वजह से अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से इसने सेल जाना है, तो इट डजेंट मीन कि आप यहीं से अभी सेल पकड़ के बैठ जाएं, क्योंकि आपके एसएल और टीपी बहुत बड़े हो जाएंगे। तो रिटेलर्स के पास अमूमन इतना बड़ा अकाउंट होता नहीं है कि वो H4 के टाइम फ्रेम को प्रॉपरली जो है वो ट्रेड करें। H4 जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस होता है। अभी यहाँ पे H4 में आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है सेलिंग की, जस्ट एक लेवल है। मार्केट में अगर फिल वक्त मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे बाइंग सिनेरियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, जो कि आर्जी तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड बना खड़ा है। तो आज के दिन के अंदर अगर मैं इसको ट्रेड करना चाहता हूँ तो मेरे पास दिस इज़ द लेवल। इस लेवल से ऊपर मैं बायर हूँ, बट बायर भी शॉर्ट टर्म, जबकि मैं इस लेवल से नीचे एक स्ट्रॉन्ग सेलर हूँ। ये जो मार्केट ने अभी बनाया है, इस लेवल से नीचे नीचे मैं स्ट्रॉन्ग सेलर हूँ, और उसके लिए मेरे पास लेवल 1 पड़ा है टीपी का 1.08039। अब मैं इसको क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई की मदद से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है। तो अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड आती है और इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो मैं यहाँ से वक्ती तौर पे बायर हूँगा, और मेरा टारगेट होगा ये जोन। क्लियर हो गया? तो ये रहेगा मेरे पास ओवरऑल यूरो के ऊपर एनालिसिस। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी के ऊपर हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है ये इस पास्ट रेजिस्टेंस फ्यूचर सपोर्ट के लेवल तक आएगी, बट इस वक्त मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे मैं सबसे पहले एनालिसिस को कंटिन्यू करूँगा। ये हमारे पास मार्केट में एक प्रीवियस लेवल पड़ा है, और इस प्रीवियस लेवल पे मार्केट इस वक्त यहाँ पे ठहरी है। ये मार्केट ने एक सपोर्ट एरिया बनाया। अब इस सपोर्ट की हम वैलिडेशन चेक करेंगे कि क्या ये वाकईतन वैलिड है या नहीं, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल लेवल है वो नीचे पड़ा है। तो हमें यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे मल्टी क्यूमुलेटिव डाटा फीड जो है इसको अप्लाई करूँगा। तो एज़ पर मल्टी क्यूमुलेटिव डाटा फीड इस वक्त मार्केट में जो है ये सप्लाई इज़ मोर देन प्रीवियस डिमांड। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने सपोर्ट एरिया मार्क कर रखा है, इसके नीचे M5 में जैसे ही मार्केट रिटेस्ट देगी, मैं यहाँ से सेलर बैठूँगा इसी रिटेस्ट के लो के नीचे। और फिर जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस फोरकास्ट में भी इसका लेवल निकाल रखा था, उससे नीचे हम यहाँ पे सेलर हैं। अगर मैं इसको ले जाऊँ M15 पे, तो M15 में भी अगेन मुझे यहाँ पे मार्केट में ये देखें, ये डाइवर्जेंस शो हो रही है, बेरिश डाइवर्जेंस। मार्केट बाय जा रही है, बट इसके अंदर हिडन सप्लाई आ रही है। तो हम अपने ओरिजिनल एनालिसिस के साथ सेल डायरेक्शन में ही बैठेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई जो है, इसके अंदर हमने प्रीवियसली ये चीज़ स्टडी कर रखी है कि यूएसडी जेपीवाई जो है, अब हमने इसको सेल डायरेक्शन के अंदर देखना है। उसके लिए ये हमारे पास सेलिंग इस वक्त स्टार्ट भी हो चुकी है। ये चूँकि डे का स्ट्रक्चर है, तो मैं इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे मूव करता हूँ, और H4 पे आते हैं। H4 पे देखते हैं कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। H4 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, और इस रेजिस्टेंस एरिया से हमने यहाँ पे सेलिंग शुरू करनी है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे अगेन H1 पे आऊँगा, और H1 पे आके यहाँ पे अपने एनालिसिस देखते हैं कि मल्टी क्यूमुलेटिव डाटा फीड जो है ये मुझे क्या इन्फॉर्म कर रही है। तो एज़ पर मल्टी क्यूमुलेटिव डाटा फीड इस वक्त मार्केट में ये जो बाइंग है ये फेक बाइंग है, यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर बुक पोलैरिटी। अब अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस है तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा। ये देखिए, ये मेरे पास एक लेवल है, मैं इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में चला जाऊँगा M5 में, और M5 में मैं देखूंगा कि यहाँ पे कोई ना कोई लो पड़ा हुआ है। ये देखें, ये पड़ा है लो। मैं इस लो से नीचे यहाँ पे सेल डायरेक्शन में बैठूंगा। अब देखें यहाँ पे भी ये डाइवर्जेंस शो कर रहा है, तो हमेशा हमने
रिएक्शन देना होता है सेल में। अब M5 में हमने लेवल निकाला है, तो M1 में जाके यहाँ पे इससे नीचे ये सेलिंग, बट ओवरऑल चूंकि डायरेक्शन हमारी सेल है तो हम इसमें सेल अपॉर्चुनिटीज़ को ही ट्रेड करेंगे। नाउ द लास्ट वन इज़ यहाँ पे हम गोल्ड। अब गोल्ड के ऊपर आके हम देखें तो गोल्ड जो है इस वक्त अपने बाय साइड के टारगेट को हिट करने जा रहा है, और गोल्ड का इस वक्त जो इमीडिएट टारगेट है लेवल 1, उसके बाद लेवल 2, ये हमारे पास लेवल 2 है। इन दो में से किसी एक एरिया से मार्केट में आप वापस यहाँ से सेलिंग होती देखेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखिए, मैं वेव चार्ट इंडेक्स को भी यहाँ पे रिमूव करता हूँ। मार्केट में ये जो बाइंग जा रही है, ये ट्रेडर्स को यहाँ पे फंसाया जा रहा है। ये मार्केट सेल और ये बाय, इस जगह से आप यहाँ पे अपने रिवर्सल को देखें लेवल 1 से या फिर लेवल 2 से। इन दो एरियाज से आपको सेलिंग मिल सकती है। अभी के लिए आप गोल्ड के अंदर बतौर बायर ना बैठें। गोल्ड के अंदर आज आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे। इसमें बहुत ऊपर अगर मार्केट जाती है तो फिर ये एक एरिया पड़ा है, इस एरिया से आप गोल्ड को सेल अपॉर्चुनिटी में देख सकते हैं। ये आपके सेलिंग जोन है। तो कीप इन माइंड कि मार्केट में अभी मैंने जो रिवर्सल का तरीक़ाकार बताया कि रिवर्सल को किस तरह से उठाते हैं, इसको अपने पास नोट डाउन रखें और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर काम करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसमें बेनिफिट होगा। ठीक है। आज की फॉरेक्स फोरकास्ट में हमने अ, अब ये देखें यहाँ पे इस वक्त डिमांड भी आ रही है, प्योर डिमांड है जो कि सप्लाई से ज़्यादा है, तो मैं इसको मज़ीद अभी बाय साइड के ऊपर जाता देख सकता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।